नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। और अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर 22 किलो गांजा बरामद। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए झामुमो के सैकड़ों नेता रिक्शा चलाकर पहुंचे पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय, तो वहीं कांग्रेसियों ने भी शहीद चौक पर केंद्र सरकार का फूका पुतला। और ऑटो चालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया रोको टोको अभियान, बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चलाने पर अब होगी कार्यवाही। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीताराम डेरा थाना की, जहां सीताराम डेरा थाना पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी ओडिशा से बिहार गांजा लेकर जा रहे थे। इस बाबत जानकारी देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जिले के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि सीताराम डेरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मानगो बस स्टैंड से 4 लोग द्वारा गांजा ओडिशा से बिहार ले जाया जा रहा है। त्वरित कार्यवाही करते हुए सीताराम डेरा थाना प्रभारी द्वारा छापेमारी कर 4 लोगों को 22 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी कीमत 2,20,000 के लगभग है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसमें हम लोगों ने ब्राउन शुगर भी अभी पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी खेप प्राप्त की थी हम लोगों ने 400 ग्राम के लगभग। और यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनको भी हम लोगों ने जेल भेजा था। इसी मुहिम में कल जमशेदपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से कुछ लोग गांजा की सप्लाई करते हैं। वो मांगो बस स्टैंड पे कुछ गांजा बिहार भेज देते हैं और कुछ यहाँ लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हैं। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो सीताराम डेरा थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुल 22 किलो गांजा प्राप्त हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2,20,000 रुपये है। कहाँ के हैं सर ये लोग? ये लोग चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इनका नाम है रविंद्र यादव, मोतीचंद्र कुशवाहा, लोरिक यादव, शुभ गोस्वामी। इनके ऊपर कितने केसेस हैं, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग एग्जैक्टली किस आदमी से लेके आ रहे थे, ये भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे डिटेल्स आएगी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष आंदोलित है। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुकी है। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम है, बावजूद इसके अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका सीधा असर गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों नेता रिक्शा चलाकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय तक विरोध करते हुए पहुंचे। झामुमो नेताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं झामुमो नेत्रियों ने जमीन पर खाना खाकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार पर अंबानी और अडानी घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नकेल कसने में विफल बताया। गलत नीति के कारण आज जिस कदर महंगाई पूरे हिंदुस्तान वासियों को खा रही है, उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के निर्देश अनुसार जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। और हम इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आज जिस तरह आपने वादा करके जनताओं को ठगने का काम किया है, महंगाई तराई लोगों को कर दी है, गरीब गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति होता जा रहा है। जिस तरह केंद्र सरकार मोदी और अमित शाह की जोड़ी अडानी और अंबानी को जिस तरह पूंजीपति बनाने पर लगी हुई है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी चिंतित है। जिस कदर यहाँ पर ही गरीब मजदूर आज अपने बच्चों को पालने परवरिश करने में जो कठिनाई उनको सामना करना पड़ रही है, उसका दुख और दर्द को झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है। हर दिन पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई के घराने में आज जिस कदर महिलाएं परेशान है, निश्चित रूप से उनसे अगर पूछा जाए तो उनकी पीड़ा समझ में आएगी। इन सारे विषय को लेकर के आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हल्ला बोल आंदोलन कर रहा है, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जब तक केंद्र सरकार इस महंगाई को वापस नहीं लेती है, आम जनता राहत जब तक महसूस नहीं करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। जिला कमेटी के निर्देश अनुसार आज हम लोग रिक्शा चालक के द्वारा प्रदर्शन किए। जिस तरह महंगाई
केंद्र सरकार के द्वारा चरम सीमा पे आम पब्लिक का ऊपर बोझ पड़ा है, उसका विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कार्यकर्ता आज रोड पे या रिक्शा चालक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। और इसको हम लोग पूरा देश के अंदर में जिस तरह आज बंगाल में भाजपा सरकार ने झूठा वादा कर करके वहाँ के बंगाल के वासियों को, वहाँ के जनताओं को फुसलाने का काम कर रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज हम लोग पेट्रोल और जिस तरह महंगाई, अनाज का भी पूरा महंगाई जो बढ़ी हुई है, उसका विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे जिला कमेटी की ओर से मांग पत्र हमारे जिला के और केंद्र के पदाधिकारीगण से आए हैं, और उसके बाद जो भी वहाँ का निर्णय होगा महामहिम राज्यपाल और हमारे राज्यपाल के माध्यम से हम लोग दिए हैं, इस महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां एक बार फिर से जमशेदपुर कांग्रेस की ओर से साकची स्थित शहीद चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंक जमकर प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में कांग्रेसियों ने बताया कि केंद्र सरकार देश की जनता को गुमराह कर देश की जनता को बांटने का काम कर रही है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से सरकार का ध्यान हट गया है। कांग्रेसियों ने विरोध जारी रखने की बातें भी कही है। नारा मारते रहना भाई, मुंह से बोलते रहना। नरेंद्र मोदी हाय हाय, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना होगा। सरकार का पुतला दहन किया है। वर्तमान समय की जो केंद्र की सरकार है, ये गलत तरीके से देश को वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, गलत तरीके से देश के जनता को गुमराह करते हुए, देश को धर्म के नाम पर लड़ाते हुए पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है और देश के कमजोर मजदूर किसान का शोषण कर रही है। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। जैसे अंग्रेज के जमाने में शोषण होता था, वर्तमान की केंद्र सरकार उसी के तहत काम करते हुए देश की कमजोर, बेबस, गरीब, मजदूर, किसान जनता को लूटने का कार्य कर रही है। इसके चलते मैं जिला महामंत्री सह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी संजय चौधरी और अपने तमाम साथियों के साथ आज केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहा हूँ। ऑटो चालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया रोको टोको अभियान। इस दौरान ऑटो चालकों में थोड़ी नाराजगी भी देखी गई, मगर जिला प्रशासन ने सभी ऑटो चालकों को ड्रेस बनवा लेने के लिए 15 दिनों तक का समय दिया है। बता दें कि अगर इसके बाद किसी भी ऑटो चालक को बिना ड्रेस के अपने ऑटो चलाते देखा गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं डीटीओ ने कहा कि अगर ड्रेस कोड हो जाएगा तो यह साफ होगा कि चालक कौन है। ले लो, पीछे तो आ गया। जूता पहनना या नाम लिखा हुआ होगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के आलोक में हम लोगों ने तय किया था कि जितने भी ऑटो चालक हैं उनकी वर्दी होनी चाहिए। आप लोग देखेंगे कि तरह तरह की घटनाएं सामने आती है, उन घटनाओं में पहचान नहीं हो पाती है कौन सा ऑटो था, कौन सा ड्राइवर था। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसको रेगुलेट करने के लिए एक सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में हम लोगों ने नियम लाया था कि जितने भी ऑटो चालक होंगे वो वर्दी पहनेंगे, ब्लू कलर की सफारी वर्दी, और दूसरा रेट चार्ट जो है वो अपने जो ऑटो एसोसिएशन है उससे प्रमाणित करा करके वो अपने विंड स्क्रीन में चिपकाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने समय दिया था 28 फरवरी तक। उस बाद 1 मार्च से हम लोग जो है हम लोगों ने निर्देश दिया था कि हम लोग जो है 1 तारीख से जांच करेंगे। तो उसी क्रम में आज 1 मार्च को हम लोग रोड पे उतरे हैं। तो चूँकि बहुत ऑटो जो है करीब 200-250 ऑटो जो है वो वर्दी पहने हुए हैं, अनुपालन किए हुए हैं, लेकिन कुछ जो है ऑटो नहीं पहने हुए हैं। तो उसके निमित्त हम लोगों ने एक रोको टोको अभियान जो है आज से चलाया है। आज से जो है 15 दिन तक हम लोग उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे कि भाई वर्दी क्यों नहीं पहने हो, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है और रेट चार्ट क्यों नहीं लगाए हो। 15 दिन का उन लोग को हम लोग समय दे रहे हैं कि रोको टोको अभियान हमारा 15 दिन तक चलेगा। इस अभियान के दौरान हम लोग उनको अवेयर करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे ताकि वो पहन ले। उसके बाद 15 तारीख से फिर हम लोग फाइन इम्पोज कराने की कार्रवाई करेंगे।
वहीं ऑटो चालक ने बताया कि पिछले लॉकडाउन होने से वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि लॉकडाउन होने के कारण परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा समय दिया जाए ताकि सभी चालक अपना ड्रेस सिलवा सके। 9 महीना लॉकडाउन था, इस तरह से अपने परिवार को पाला। कोई नेता और कोई प्रशासन नहीं आज तक सुनने के लिए। आज आदमी अपने कमर पर खड़ा हुआ है तो तुरंत बच्चा को फीस देना है, स्कूल से बच्चा निकाला जा रहा है। बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? या वर्दी पहने की बच्चा को स्कूल में फीस देने के लिए जाए, बच्चा को स्कूल से निकाला जा रहा है तो पहले बच्चा को देखिए वर्दी पहने, कल कुछ तो मोहल्ले गाड़ी पकड़ रहा है, वर्दी नहीं पहनने के कारण। वर्दी नहीं पकड़ने के चलते गाड़ी पकड़ा जा रहा है। लाइसेंस है, सब कुछ है, विरोध कर रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाए? 9 महीने के अंदर कोई खाने के लिए नहीं दिया, कोई पूछने आया आज तक के कि तुम जिंदा है कि मर गया। जब 36,000 यूनियन का अध्यक्ष जो है टेम्पो सिंगर झा, वो बोलते हैं 37,000 टेम्पो है, तो 37,000 क्या दिया अब लेकर के? झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्ड को मानदेय नियमित किए जाने की मांग के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां होमगार्डों का कहना है कि आगामी 8 मार्च को वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे। समान काम समान वेतन, नियमित ड्यूटी, भविष्य निधि का लाभ और पेंशन, माने जो भी जवान सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसे एक मुस्तैद राशि आज बिहार के जवानों को इतना सुविधा नीतीश सरकार दे रही है। हम लोग के भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन है कि हम लोग की भी मांग बिहार के तर्ज पर ही है कि पूरे झारखंड राज्य के होमगार्ड को देने का कृपा करें, ताकि सारे होमगार्ड के जवान जो अपने जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनका समस्या का समाधान हो। इस संबंध को लेकर, इस विषय को लेकर आज पूरे झारखंड राज्य में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पूरे राज्य के होमगार्ड जवान आज प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम है। और आज जो है केंद्र कमेटी के आह्वान पर जो है पूरे झारखंड के 24 जिला में 1 दिवसीय धरना चले आ रहा है, आज चल रहा है। और ये मांग जो है हमारी, जो हमारे होमगार्ड भाइयों को जो बिहार में मूलभूत सुविधाएं सारी प्रदान है, वही हमारी मांग है कि हमारे झारखंड के जवानों को वही सुविधा पूरी टोटल की टोटल दे दी जाए। उसी को लेकर जो है आज 1 दिवसीय धरना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जो है चल रहा है। और 8 मार्च को जो है विधानसभा का घेराव जो है वो हम लोग करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम वहाँ रांची में जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। और इस बार जो है कोई सरकार को जो है जगाकर ही हम लोग छोड़ेंगे, और अगर दरकार पड़ी तो इस सरकार को जो है ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पूरे झारखंड के होमगार्ड जवान जो है सम्मिलित होंगे रांची में। झारखंड के सभी 5 मेडिकल कॉलेज और रिम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां आज से राज्य भर के सभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। इधर जमशेदपुर में भी कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई, जबकि उन्हें 2019 से 7वें वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हुआ है। इस बीच इन्हें 3 साल का बकाया एरियर अब तक भुगतान नहीं किया गया है। अपने एरियर भुगतान जो कि 2016 जनवरी 2016 से मार्च 2019 के बीच के समय का 7वां वेतनमान का एरियर जो लंबित है, उसको शीघ्र हमें भुगतान कर देने के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार, अनेकों बार आग्रह किया था राज्य सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और स्वास्थ्य सचिव जी से कि हमारी जो एरियर भुगतान की राशि लंबित है उसे हमें दे दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई लिखित मौखिक आश्वासन नहीं मिला। लास्ट 1 मंथ पहले भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के मुलाकात की, जिसमें हमें कहा गया कि आप कुछ दिन इंतज़ार करिए, 1 महीना लगभग इंतज़ार करिए। हमने 1 महीना और इंतज़ार किया, उसके बावजूद हमें एरियर भुगतान की राशि नहीं दी गई, जिसलिए हम लोग अपनी इस मामले को लेकर ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 सप्ताह का काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी तरह से अभी कार्य बहिष्कार नहीं की गई है। हम लोग स्वास्थ्य सेवा को लगातार सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। फिर भी अगर हमारी मांगों को नहीं सुनी जाती है तो अगले सप्ताह से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे और कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं।
जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। सोमवार को भाजयुमो जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय से साक्षी गोल चक्कर तक हाथों में कैंडल लिए सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त कर सरकार विरोधी नारे लगाए। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जब से हेमंत सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश में अपराधियों के मंसूबे 7वें आसमान पर है। आए दिन महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं हत्या जैसी घटनाओं से प्रदेश की जनता भयभीत है। शहर में दिन दहाड़े गोलीबारी, छिनतई और चोरी की घटनाओं ने शहर में गिरती कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, परंतु इन सब के बावजूद राज्य सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के कार्यों में लीन है। आपराधिक घटना एवं हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा एक कैंडल मार्च साक्षी जिला कार्यालय से निकाला गया एवं साक्षी गोल चक्कर में समाप्त किया गया। हेमंत सोरेन की विफल सरकार जो विगत 1.5 वर्षों से बनी हुई है, जो बिल्कुल फेल साबित हो रही है और हर जगह हत्याएं एवं बलात्कार की घटनाएं एवं अपराधी घटनाएं निरंतर, कोई सुरक्षित नहीं है। ब्रेन में हॉलीडेज टूरिज्म कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप को गलत बताते हुए आज रोहित सिंह और रोशन ठाकुर एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि विगत दिनों कुछ लोगों ने ब्रेनवे हॉलीडेज टूरिज्म कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें यानी रोहित सिंह को कंपनी का मालिक बताते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जो कि पूरी तरह गलत है। कंपनी के मालिक विजय सिंह चौहान है और कंपनी हरियाणा की है और रोहित सिंह कंपनी का उपभोक्ता है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा एक लेटर आया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिन सुविधाओं के विरुद्ध लोगों ने शिकायत की थी वह सुविधा कोविड-19 को देखते हुए बंद कर दी गई थी, जिसे पुनः 21 मार्च से शुरू करने की बातें कही गई है। रोहित सिंह का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उठाया गया है, जो कि सरासर गलत है। जी, मेरा नाम रोहित सिंह हुआ और मैं गोलमरी केबल टाउन एरिया में रहता हूँ। अभी हम यहाँ एसएसपी के कार्यालय ऑफिस आए हुए हैं। इसके पहले हम डीसी सर के ऑफिस से होकर के आ रहे हैं और यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 4-5 दिन पहले ब्रेनवे हॉलीडेज़ के पैकेज से जुड़ा एक मामला आया था, जहाँ पर मैं रोहित सिंह, जो कि मैं एक उपभोक्ता हूँ, मेरी बातों को बहुत हद तक मेरे नाम को जो है वो उसमें उछाला गया था उस पूरे विवाद में, ये बताते हुए कि ये कंपनी के मालिक हैं और सारे के सारे पैसे जो हैं वो इन्होंने लिए हैं। और मैं इस पूरी तरीके से इन आरोपों का खंडन करता हूँ। कौन लोग किया था कंप्लेंट? ये जो आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति थे, ऐसे तो एक प्लाई में रहते कौन किया था कंप्लेंट? मोहम्मद निशार आलम और राम शर्मा, जो जुगसलाई में रहते हैं। ऐसा क्यों किया आपके ऊपर? उन्होंने अब ये किस लिए किया है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि न्यूज़पेपर में अगले दिन आया था उनकी बातों को देखते हुए, कि कहीं ना कहीं ये कोई व्यक्तिगत दुर्भावना या किसी तरीके की आपसी रंजिश की वजह से या फिर कुछ दिक्कत जो है वो मेरे और मेरे परिवार को क्रिएट करने। आप क्या करते हैं अभी? मेरा अभी बिजनेस है। तो आप इस कंपनी कब से जुड़े हैं? मैं 1.5 साल पहले मैंने एक पैकेज लिया था उपभोक्ता के तौर पर। कहाँ के? 12,600 पूरी जाने के लिए मैंने पैकेज लिया था। ठीक है। कंपनी के मालिक कहाँ रहते हैं? कंपनी के मालिक जो है दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम श्री विजय सिंह चौहान है। लग रहा है उपभोक्ता इसमें भुक्तभोगी हैं। जी, भुक्त मतलब भागा है जो नहीं। अब उसके बारे में मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। 2 दिन पहले जो है वो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर फेसबुक में कंपनी की तरफ से एक लेटर आया था, जिससे ये जानकारी मिली कि जो भी सुविधाएं जिसके बारे में उन्होंने कंप्लेन की है, शिकायत की है शिकायतकर्ताओं ने, उस सुविधाओं को, हॉलीडे के पैकेज को 1 साल पहले कोविड की वजह से कंपनी ने रोक दिया था, जिसको कोविड खत्म होने के बाद 20 मार्च 2021 से कंपनी जो है उन सुविधाओं को वापस से उनको देने की पूरी जिम्मेदारी ले रही है। आज किनसे मिलने हैं, क्या मांग लेके आए हैं? हम यहाँ पर सिर्फ यही मांग लेकर के आए हैं कि जो भी ये पूरे विवाद में मेरे नाम को उछाला गया है, मेरी छवि को खराब किया गया है, उसके मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी सहयोग होगा प्रशासन को वो मेरे तरफ से रहेगा। और जितना भी आप रहते कहाँ हैं? मैं गोलमरी केबल टाउन एरिया में। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के बैनर तले जिले के चौकीदारों एवं दफादारों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 9 सूत्री मांग पत्र के साथ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 1 जनवरी 1990 से लेकर आज तक पूर्वी सिंहभूम जिले के सेवानिवृत्त हुए दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, जबकि राज्य के दूसरे जिलों के दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी दे दी गई है। उन्होंने सरकार से बंद पड़े बहाली और जिला पुलिस के तर्ज पर 13 माह का वेतन, जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, वर्दी की आपूर्ति हेतु 10,000 प्रतिवर्ष राशन भत्ता आदि दिए जाने की मांग की है। आज दफादार चौकीदार पंचायत की बैनर तले आए हैं और इस जिले से आए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले से। हमारी मुख्य मांग है यहाँ
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय के सामने कि 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तारों के आश्रितों की नियुक्ति करने का आदेश 1995 में दिया गया था, 1991 में दिया गया था, 2006 में दिया गया था, 2002 में दिया गया था, लेकिन जमशेदपुर जिला में एक भी आश्रित की बहाली अभी तक नहीं हुई। ये बहुत गंभीर मामला है और इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच करावें, क्योंकि पूरे झारखंड में बहाली हुई आश्रितों की और यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला में नहीं हुई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज इसीलिए धरना दिए हैं। इसीलिए हम लोग धरना दिए हैं और 30 साल से सरकारी सेवा भी कर रहे हैं जो लोग कार्यरत हैं, लेकिन उनको ACP का लाभ अभी तक नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तार चौकीदार पंचायत के। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर द्वारा महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रांगण में G3 कक्षा में कई दिनों बाद कक्षाएं खुलने के अभिनंदन स्वरूप छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया एवं सभी के बीच यह संकल्प लिया गया कि ऑफलाइन कक्षाओं में कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे। आप सभी लोग कृपया करके बैठ जाएं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि आज बहुत दिनों बाद हमारा कॉलेज खुला है और हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉलेज है उसमें सुचारू रूप से जो क्लासेज हैं वो आगे भी चलती रहें। कोरोना महामारी के बाद इतने दिनों बाद हम एक साथ आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम सभी स्टूडेंट्स कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए निरंतर क्लासेस करते रहें, ऐसा हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेने के लिए एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पोटका प्रखंड के कई जगहों एवं जंगल झाड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर छोटे छोटे पौधे आग से जलकर राख हो जा रहे हैं। वहीं जीव जंतुओं के लिए भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ कई पशु पक्षी के घोंसले भी जलकर राख हो रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ते ही पेड़ों से सूखे सूखे पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। इन सूखे पत्तों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जिससे पहाड़ी, जंगल, खेतों आदि में बड़े पैमाने पर आग फैल रही है, जिससे हजारों की संख्या में नए छोटे छोटे पौधे आग में झुलस जा रहे हैं। वहीं पशु पक्षियों के लिए चारा का भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इनका कहना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में पशु पक्षियों के लिए भोजन की भारी किल्लत हो जाएगी। साथ ही वन विभाग को भी चाहिए कि जंगल से सटे इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे कि इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए जा रहे आग पर रोक लगाया जा सके। पक्षी है, अंडा उंडा देता है, उन लोग को जल रहा है, गाय बैल का खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और सामाजिक तत्व सब मैंने सब जला दे रहा है लकड़ी उकड़ी काटने के लिए। जो छोटा छोटा गाछ है सब मैंने कर मर जा रहा है, छोटा छोटा पौधा जो है वो जल जा रहा है, घर द्वार जल जा रहा है सामने। और साथ हमारे तो रात को लगा दिया, कई घर का सामने चला गया आगे। तो इस संबंध में आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? क्या पता, तब देखिएगा तब ना प्रयास किया। किसी को देख रहे थे, वो तो सामाजिक तत्व है जो कोई नहीं रहेगा तो उस समय जलाता है। अब यही जला दिया समझे, अभी दोपहर को कोई देखेगा तो उसको बनाने का बेचारा पानी लेके ठोकर दे रहा है। और में आग लगा रहा है और सामाजिक तत्व सब लगा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या क्या दिक्कत हो रहा है उससे? उससे पौधा उधर सब नष्ट हो रहा है। वहीं जमशेद जी नसरवान जी टाटा के जयंती के अवसर पर इस बार कोरोना को देखते हुए सांकेतिक रूप से जुबली पार्क को और शहर के गोलचक्कर में विद्युत सज्जा की गई है। वहीं जमशेदपुर में शहर के लैंडमार्क बिल्डिंग को सजाया गया है ताकि लोग इस उत्सव को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मना सके। वैसे टाटा स्टील ने इस बार विद्युत सज्जा ना के बराबर की है।
वहीं कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। इसके साथ ही शहर के 2 अस्पतालों में पेड वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई है। बता दें कि 16 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का पहला चरण का आरंभ हुआ, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया। उसके बाद दूसरे चरण में फ्रंटलाइन कर्मियों को टीका दिया गया। अब 1 मार्च से इस टीकाकरण का तीसरा चरण आरंभ हो गया है, लेकिन इसके साथ ही अब आम जन भी अपने लिए सुविधा अनुसार पैसे देकर टीका ले सकेंगे। इसके लिए सोमवार को शहर के 2 अस्पताल, बारीडी के मर्सी और मानगो के मयंक मृणाल अस्पताल में पेड सेंटर का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि सरकार की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क टीका दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने पेड टीकाकरण की शुरुआत किया है। इसमें लोग अपने सुविधा अनुसार अपने निकटवर्ती अस्पतालों में जाकर 250 रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसके बाद उन्हें यह टीका उपलब्ध हो सकेगा। वैसे लोग सरकार के निःशुल्क टीकाकरण सेंटर में भी जाकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पेड सेंटर के लिए उन्हीं अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जिनका आयुष्मान योजना से संबंध है। अब जो है जो वैक्सीनेशन कोविड का पड़ेगा, ये 60 साल से ऊपर वाले लोगों को और 45 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं उनको पड़ेगा। और प्राइवेट सेंटर्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान से या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से या तो ESI इंश्योरेंस स्कीम्स के जो हॉस्पिटल हैं उसमें पेड सेंटर्स खुलेगा, जो आम जन जो जिसको है वो टीका ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन या तो ऑन द स्पॉट आप जाके वहाँ पर सेंटर में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसी तरह से ये फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर करेंगे और वैक्सीन जो है वो अच्छी चीज़ है और सारे लोगों को वैक्सीन पड़ेगा तो कोविड को हराने में हम सफल होंगे और एक नए दिशा में हम लोग चल पाएंगे। पेड सेंटर के साथ ही फ्री जो हम लोगों को सरकारी तो दिया जा रहा है निःशुल्क, साथ ही ले सकते हैं। साथ ही साथ ये है कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में टीका दिया जाएगा वो फ्री दिया जाएगा। कोई भी जाकर सरकारी अस्पताल में टीका ले सकता है। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर 22 किलो गांजा बरामद। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए झामुमो के सैकड़ों नेता रिक्शा चलाकर पहुंचे पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय, तो वहीं कांग्रेसियों ने भी शहीद चौक पर केंद्र सरकार का फूका पुतला। और ऑटो चालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया रोको टोको अभियान। बिना यूनिफॉर्म के ऑटो चलाने पर अब होगी कार्यवाही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।